आज के शो में शहर कराची में फिर से दहशतगर्दों का राज, नई अस्करी क़यादत, कराची ऑपरेशन का मुस्तकबिल क्या? उनका हदफ जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हो सकता है, पुलिस हो सकती है, रेंजर्स हो सकती है, और ख़ास तौर पे उन्होंने उन अफराद को निशाना बनाया है जो कि सॉफ्ट टारगेट थे। क्या कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील होने को है? आज भी तो चाइना कटिंग हो रही है, पुलिस थाने जौहर में हो रही है, सुरजानी में हो रही है। चाइना कटिंग कौन कर रहा है? शहर में असले की भरमार, क्या अस्करी विंग्स ताहाल फाल? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सबके जहनों में सवाल है, ये अवाम नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान ने भी अलविदाई तकरीब जब जनरल राहिल शरीफ साहब के लिए की तो उन्होंने सवाल पूछा कि कराची ऑपरेशन का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्होंने हवाला ये भी दिया, सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने जब राहिल शरीफ साहब के लिए उनको मदू करके अलविदाई तकरीब वो कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने सवाल पूछा कि कराची ऑपरेशन का मुस्तकबिल जनरल साहब क्या होगा, आपने जो शुरू किया। एक बात उन्होंने क्रेडिट दिया कराची ऑपरेशन का कि मेन एंकर जनरल राहिल शरीफ साहब ही इस ऑपरेशन के हैं, और दूसरी बात उन्होंने तशवीश का इजहार यानी सवाल पूछा कि आखिर इस ऑपरेशन का मुस्तकबिल क्या होगा। और इस पर उन्होंने यह हवाला भी दिया कि जब वो कराची गए तो उनकी डीजी रेंजर्स जनरल बिलाल अकबर से मुलाकात भी हुई। ये सदर ममनून हुसैन साहब ने ही उस दिन जब उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से तो वहां पर उन्होंने हवाला दिया इस मुलाकात का भी। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब सदर पाकिस्तान तशवीश का इजहार कर रहे हैं तो आम जहनों में भी तशवीश है, कराची ऑपरेशन का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारी अस्करी क़यादत की तब्दीली के बाद क्या कराची ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी में, प्रायोरिटी में किसी किस्म की चेंज आ सकता है, कोई तब्दीली आ सकती है? ये प्रोग्राम के अंदर बुनियादी सवाल जो आज हम बेनकाब करेंगे। और इसके साथ साथ वजह क्या है, कराची शहर से एक बार नहीं कई बार बल्कि 2 माह में 3 बार असले के बड़े बड़े खेप पकड़े गए, जमीन में दफन असला, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद हुए। आखिरकार ये मुल्जिमान कौन हैं, आखिरकार ये लोग कौन है जो असला छुपा रहे थे? ये असला तो पकड़ा गया, इसके मुल्जिमान आखिरकार अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? कराची ऑपरेशन के हवाले से, सानिया बल्दिया के हवाले से भी आज एक बड़ी अहम खबर है। जब सानिया बल्दिया की एक मुजरिम ने अपना बयान, एक मुल्जिम ने जो अब मुजरिम हो सकता है अदालती कार्रवाई के बाद, वहां रिकॉर्ड कराया और उस बयान के अंदर उसने जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंकशाफात किए, उन पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कराची ऑपरेशन सियासी क़यादत किधर लेके जाएगी, अस्करी क़यादत की तब्दीली के बाद इसमें क्या फर्क पड़ेगा? आज के प्रोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों से पर्दा उठाएंगे। और हालिया टारगेट किलिंग की लहर जिसके अंदर पुलिस अफसरान को निशाना बनाया गया, इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में, बेनकाब करेंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा अब तक। हदफ जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हो सकता है, पुलिस हो सकती है, रेंजर्स हो सकती है, और ख़ास तौर पे उन्होंने उन अफराद को निशाना बनाया है जो कि सॉफ्ट टारगेट थे। आज भी तो चाइना कटिंग हो रही है, पुलिस थाने जौहर में हो रही है, सुरजानी में हो रही है। चाइना कटिंग कौन कर रहा है? इसको हम देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जिस तरह पहले लोग पकड़े गए इंशाल्लाह ये भी पकड़े जाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज हम बेनकाब करेंगे कराची ऑपरेशन के मुस्तकबिल की सिमत आखिर क्या हो सकती है, अस्करी क़यादत की तब्दीली के बाद बिलखुसूस कराची ऑपरेशन क्या सिमत इख्तियार कर सकता है। किसी किस्म की तशवीश का इजहार यहाँ के शहरियों को करना चाहिए। मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया कि सदर पाकिस्तान ने भी जब आर्मी चीफ अलविदाई मुलाकात के लिए आए तो वहाँ इस तशवीश का इजहार या सवाल उन्होंने पूछा और उन्होंने खुद कोट किया मीडिया पे कि मैंने जनरल राहिल शरीफ साहब से यह पूछा कि कराची ऑपरेशन का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा आपके जाने के बाद। तो ये सवाल जहनों में है, इस सवाल का जवाब प्रोग्राम में बेनकाब करते हैं। कवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बहसत सियासी तर्ज़ निगार प्रोग्राम में मौजूद है। कराची की सियासी सिमत पर इनसे बात होगी। जनाब मारूफ दिफाई तर्ज़ निगार जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब चेयरमैन है पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट के, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मोहतरम शख्सियात का प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, क्या कराची के शहरियों को बिलखुसूस हालिया टारगेट किलिंग की लहर के बाद किसी किस्म की तशवीश का इजहार होना चाहिए कि जनरल राहिल शरीफ साहब चले गए, अब कराची ऑपरेशन का क्या होगा? शाहिद लतीफ़ साहब। जी मैं समझता हूँ बिल्कुल ये बाइस तशवीश तो है, मगर हमें यह भी देखना चाहिए कि ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है
कि जनरल राहील के जाने के बाद किसी किस्म की नरमी कोई इख्तियार की जाएगी। अभी तो नए जो चीफ हैं उन्होंने टेक ओवर भी नहीं किया और जनरल राहील जो हैं बाकायदा अपनी कुर्सी में मौजूद हैं। तो अगर इस तरह का कोई पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि उनके साथ कोई नरमी का बर्ताव किया जाएगा या जो पॉलिसी है उसमें किसी किस्म की तब्दीली आएगी। देखें, हम बड़े अरसे से ये कह रहे हैं और मैं ख़ासकर ये बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये रेंजर्स ने बड़ी मेहनत की है कराची के इंतज़ाम को ठीक करने में और दहशत गर्दों से, भत्ताखोरों से, अगवा करने वालों से और इस तरह के जो जुराइम पेशा लोग हैं उनसे निजात पाने में बहुत काम किया जा चुका है। मगर इसमें आपको याद है कि नेशनल एक्शन प्लान का एक बहुत बड़ा काम था और बहुत बड़ा हिस्सा था और हर सूरत ये हुकूमत जो है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इसके ऊपर जब भी कभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उसके ऊपर जो है अपडेट लिया गया नेशनल एक्शन प्लान के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते रहे कि ये सुस्त रवि का शिकार है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ रेंजर्स का काम नहीं है, मुल्क में अमन और सलामती कायम करना, क्योंकि इतना बड़ा इलाका और इतने सारी जगह जहाँ पे ख़ासकर नॉर्थ वज़ीरिस्तान के बाद कुछ दहशतगर्द जो हैं उन्होंने जाकर पनाह ले रखी है, स्लीपर सेल्स बना रखे हैं और कराची जो है उस पर ख़ासकर हमारा जो दुश्मन है मशरकी मुल्क जिसकी इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो कराची जो है वो उसका टारगेट है। कराची हमारी मईशत की जो है वो एक हब है, लिहाजा उसकी नज़रें हैं कराची पर। तो बहुत सारे हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, माजी में भी किए जा रहे हैं और ये लोग करते रहेंगे। इसी तरह हमारा सी पैक का मंसूबा है, उसका ताल्लुक भी मईशत से है। शायद मैं तो कराची के हमारा दुश्मन जो है आपने वो दहशतगर्दी के हथकंडे इस्तेमाल करता रहेगा। शायद साहब ये मुझे बताएं कि रेंजर्स के बारे में तासुर ये लेना हुसैन मुराद अली शाह साहब के आने के बाद के रेंजर्स बैक फुट पर चली गई है, पुलिस ज्यादा आगे आ गई है, पुलिस ज्यादा मीडिया पर भी नजर आ रही है, पुलिस की जानिब से हालिया गिरफ्तारियां सीटीडी डिपार्टमेंट पुलिस की तरफ से हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कल भी जब हलाकत तो पुलिस सामने आई, पुलिस चीफ सामने आए, आईजी सिंध सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सर ये तासुर क्या सही है कि रेंजर्स पीछे चली गई है इस ऑपरेशन में? अब देखिए, मैं नहीं समझता कि रेंजर्स जो हैं वो पीछे चले गए हैं। कुछ हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि जब भी रेंजर्स जो हैं वो फ्रंट फुट पे होते हैं तो आपने देखा कि उस पर सूबाई हुकूमत भी और आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी इस तरह के बयानात देने लग जाते हैं लोग कि देखें इसमें सिविल एजेंसीज जो हैं उनको सामने रहना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सिविल एजेंसीज आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली हैं वो बाकायदा अपना किरदार अदा करें, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सिविल एजेंसीज सामने आ जाएं और रेंजर्स जो हैं उनको पीछे कर दिया जाए, जबकि वो सिविल एजेंसीज इसके लिए तैयार ना हो कि कराची की जो सूरत हाल है उसको उससे निमट सकें। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें अगर इस तरह की कोई सिग्नलिंग है, कोई मैसेज है, तो उसको फौरी तौर पर देखना होगा। रेंजर्स अपना किरदार अदा करते रहें और आर्मी को ये इंश्योर करना होगा, नए आर्मी चीफ को भी, कि जिन्होंने इतनी मेहनत की है जिसकी वजह से कराची जो है उसको टर्न अराउंड किया गया, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो कि जिसके तहत एजेंसीज जो हैं उनमें उनकी जिम्मेदारियों में कोई तब्दीली करने से कराची के अमन में खलल अंदाजी हो। ये कराची न तो बर्दाश्त कर सकता है और ना ही हमारा मुल्क इसका मुतहम्मल हो सकता है। कराची में अगर फिर से दहशतगर्दी की लहर आती है तो ये बहुत बदकिस्मती होगी, क्योंकि इसमें जितनी मेहनत की गई अब उसको उस सारे काम को वापस जो है उसकी पोजीशन पे जाता हुआ हम नहीं देख सकते और ये हरगिज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपने कहा और लोगों को कहा कि जी आप मुतमईन रहें, ऑपरेशन किसी तरह भी रोल बैक नहीं होने जा रहा, जारी रहेगा। नादिर मीर साहब, ये जो रेंजर्स की मैंने बात की इस पे स्पेसिफिकली पहले आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने हवाला इसलिए दिया कि असला का जखीरा पकड़ा गया। इससे पहले कराची में जब पुलिस ने अजीजाबाद से पकड़ा तो उस वक्त के गवर्नर ने यह कहा कि यह असला फौज के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स पकड़े गए, फिर कल परसों गडाप टाउन से बड़े पैमाने पर असला पकड़ा गया और रेंजर्स ने कहा कि यह सरगर्म अस्करी विंग का असला था, सरगर्म अस्करी विंग का असला था। सर पहले ओपनली एमक्यूएम का नाम, मुत्तहिदा का नाम लिया जाता था, अब इशारे, कभी पुलिस चीफ कहते हैं अजीजाबाद से ताल्लुक है जमात का, आप खुद समझ जाए कौन सी जमात होगी, फिर गवर्नर कहते हैं कि उस जमात की, साबिक गवर्नर की तंजीमी कमेटी थी, उस जमात की तंजीमी कमेटी, ये हिंट देते हैं, ये हिंट से बातें हो रही है। अब रेंजर्स कहती है कि सरगर्म अस्करी विंग था, ये हिंट दिया गया। तो नादिर मीर साहब, ये कोई कबाहत है कि अब नाम लेने में इस वक्त हिचकिचाहट है आखिरकार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से, या आखिर वजह क्या है कराची ऑपरेशन में तब्दीली आई है कोई?
पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट का ये स्टांस है कि कराची जो है वो पूरा माफियास्तान बनाया गया है, जिसमें अंदरूनी कुव्वतें और बैरूनी दुश्मन दोनों शामिल हैं। इसके अंदर क्रिमिनल माफिया भत्ता वगैरह वगैरह वो तो है ही है, लेकिन ये खाली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का इशू नहीं है। देखें दुनिया के बड़े शहरों में, आप दुनिया में देखें ना, तो जो बड़े शहर हैं वहां काफी क्राइम होता है जी, और वहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है, वहां माफियाज भी हैं, जिसमें चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, यूरोप के मुल्क हैं, बहुत से और मुल्कों में ये इस तरह के माफियाज बड़े शहरों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं और उनको रोकने की वो कोशिश भी करते हैं। तो ये कराची में भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है ना कराची में, वो है पॉलिटिकल क्राइम जी, और दूसरा फर्क है, उसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल क्राइम। ये जो आप बातें सारी कर रहे हैं और ये इतने अरसे से आप इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं बेनकाब करने की, जी, इसकी जड़ तक, मतलब रूट्स तक पहुंचने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है, सो इट कैन बी टैकल्ड एंड डन अवे विद फॉर परपेचुइटी, हमेशा के लिए खत्म किया जाए इस मसले ठीक है मीर साहब, मैं उस पे आऊंगा कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, मीडियम टर्म। बात ये है, लेकिन सर बात ये है कि ये इस वक्त जो कबाहत है नाम लेने में, पहले बात समझे ना, चार्ट है नादिर मीर साहब, ये क्या वजह आपको लगती है? नहीं आप बात नहीं समझ रहे। देखें बात सुने जी, नहीं नाम देखें, इसमें कराची के अंदर मैं खुद पोस्टेड भी रहा हूं और मैं डील भी करता रहा हूं वहां पर। आपको गलत फहमी, आपको शायद पता है, नहीं मुझे पता है क्योंकि मैं वहां पोस्टेड रहा हूं। इसमें एक पार्टी या एक इदारा या एक ग्रुप या एक किस्म के लोग नहीं है, कोई ज्यादा है कोई कम है। इसमें मुख्तलिफ पार्टीज, मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स, सेक्टेरियन ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप्स एंड भत्ता ग्रुप शामिल है इसके अंदर। तो आज एक का नाम लेंगे, कल दूसरे का भी। बात यह है कि ये जो हमारा कल्चर है ना पाकिस्तान में, चाहे कराची है, पाकिस्तान है, कि सिलेक्टिवली हम एक को टारगेट करना चाहते हैं, इससे मसला कभी भी हल नहीं होगा। यू नीड अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ कराची एज ऑफ द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए हमने पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट बनाई, वरना क्या जरूरत थी बनाने की? सियासी पार्टियां करती रहती, क्योंकि इनसे होता ही नहीं है और दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन नादिर साहब इससे पहले नाम लिए गए फोर्सेस, मेनी बिजनेस फोर्सेस आर इनटू दिस। इसका मतलब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले राव अनवर साहब करते हैं, नाम लेके कहते हैं, या फिर किसी जमात का नाम लिया गया तो वो गलत लिया गया? नादिर जी एक मिनट, नहीं नाम ले, मगर मैं और को बात कर रहा हूं। ये असला क्वेश्चन है ना, असला कहां से आ रहा है? ये असला इंडिया से आ रहा है, असला पोर्ट से बाहर के मुल्कों से आ रहा है। जो पाकिस्तान के बाहर दुश्मन है वो भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर है वो भी कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है वो बाय सेल्फ कंप्रोमाइज्ड है, दे हैव बीन डूइंग इट। चाहे डिक्टेटर था या पॉलिटिकल एलीट मौजूदा है या पिछली थी, ये उन्हीं के साथ हुकूमतों में साथ रहे हैं। यू सी, ये एक एलिटिस्ट निजाम है जिसमें 4 चीजें पकड़ लेते हैं, 6 छोड़ देते हैं। आप कराची का ओवरऑल जब तक नहीं करेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। ये 2 पकड़ लिए, 20 आपने पकड़े नहीं है। नहीं तो ओवरऑल का मतलब क्या है? जरा ओवरऑल का मतलब आपका नादिर साहब टोटलिटी में देखिए, तो थोड़ा एक्सप्लेन करें। ओवरऑल का मतलब ये है कि कराची ऑपरेशन हुआ, फौज ने और अस्करी और सियासी क़यादत ने ओनरशिप ली, और कैसे ओवरऑल होगा? तमाम जमातें बैठी हैं, ओवरऑल उन्होंने बुलाया कि ऑपरेशन हो, यहाँ पे कैसे ओवरऑल? ये इशू नहीं है। नो, आई टोटली डिसएग्री। बात सुने, बात ये आप मुझसे पूछ रहे हो, मेरा व्यू तो लेना, ओवरऑल का मतलब समझे। आपने कराची की जो बिजनेस है, उसका कराची की जो इकोनॉमिक्स है और जो पॉलिटिक्स है, उसको सेपरेट करना है। वो सारी पॉलिटिक्स तो पैसे के लिए हो रही है कराची में, वहां साथ वायलेंस है। बाकी पाकिस्तान में भी यही स्टोरी है, मगर वहां पर गन पॉइंट पे हो रही है, ये बड़ा सा फर्क पड़ गया। यहां पर भी हो रही है, वहां ज्यादा है और वहां कॉन्सेंट्रेटेड है, 2 करोड़ लोग रहते हैं और छोटा सा इलाका है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा नजर आता है। बाकी पाकिस्तान में भी वही स्टोरी है, कराची में उसकी एक्यूट फॉर्म है। ठीक है, बिकॉज कराची इज मिनी पाकिस्तान। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। कवरदिल शाह साहब, आपकी तरफ आते हुए सियासी माहौल कवरदिल शाह साहब क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? जो नया आर्मी चीफ के आने के बाद एक तशवीश है, शाहिद लतीफ साहब ने भी बात हुई उस बारे में, सदर पाकिस्तान ने उस तशवीश का इजहार किया। कवरदिल शाह साहब, आपको क्या लगता है सियासी तौर पर कभी कोई वॉल चौकिंग शुरू हो जाती है? और अब जो गैर इस्तेहकाम सूरत अगर लोग फेस कर रहे हैं, अनसर्टनिटी है, तो कितनी वजह है? अगर खौफ है और अनसर्टेन सिचुएशन नजर आ रही है तो कितना वजह है इस वक्त कवरदिल शाह साहब की नजर में? ये गलत है ये तासुर? कवरदिल शाह साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर कवरदिल शाह साहब
नहीं जी, कमल शाह आवाज बहुत कम आ रही है। कमल चले शाह साहब को मैं आवाज अगर आप रिकनेक्ट कर दें, कमल शाह साहब सुन सकते हैं मेरी बात तो, अगर प्लीज जवाब दे दें अगर सुन सकते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी बोले। आ रही है। असली तौर पर मेरे तमाम दोस्तों ने जो बातें की हैं, ख़ास तौर एयर मार्शल अपने शाह लतीफ़ की और मुझे ब्रिगेडियर मीर साहब की आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात आगे बढ़ाता हूँ। कराची की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो मुनाफिकाना किरदार है वो सूबाई हुकूमत का है, और ये सूबाई हुकूमत ही है, ये 3 साल से मुनाफिकाना किरदार जनरल राहिल शरीफ के साथ भी करती रही। हमें बड़े हैरानगी की बात हो रही है कि जनरल राहिल शरीफ को मालूम था कि सूबाई हुकूमत ताबन नहीं कर रही, आसिफ अली जरदारी ताबन नहीं कर रहे, उनकी तमाम स्कीमें जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच रही। अब नए जो वज़ीर आला जो है आपके सूबा सिंध के, वो का मज़ाहिया किरदार है, वो हर चीज़ को मजाक में लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को देखनी चाहिए थी। अब चूँकि ज़ाहिर है नई कमांड तब्दील हो गई है। आज मुराद अली शाह साहब जनाजा जो था, जो DSP कल इसमें हलाक हुए, शहीद हुए, उनका जनाजा खुद कंधा दे रहे थे, IG सिंध भी उनके साथ थे, फ्रंट पर नजर आ रहे हैं, मुझे फोटो ऑप्स नजर आ रहे थे कमल शाह साहब जी। नहीं, बात यह है कि कंधा देने से बात नहीं होती। आप अमली तौर पर पूरा हमको हाथ पर फ्री हैंड दें, उन्होंने आर्मी को, रेंजर को फ्री हैंड ही नहीं दिया। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि ठीक है कि जनरल राहिल शरीफ साहब ने बड़ी बर्दाश्त के साथ, बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ अपना ये वक्त गुजारा, और उन्होंने कराची में जो भी सूरत हाल थी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। अब चूँकि नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कल से अपना कमांड संभाल रहे हैं, तो हमारी तो आपके ज़रिए उनके वसातत से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने जो रेंजर के DG को तब्दील कर दें, रेंजर की पूरी टीम कराची को तब्दील कर दें, और अपनी नई टीम, नई लीडरशिप के साथ वो आएँ और पूरे इख्तियारात ले लें, और सूबाई गवर्नमेंट को वार्निंग भी दें, वफाकी हुकूमत को भी अपनी आंखें दिखाएं कि हमने ये काम करना है। अब एक पार्टी जो है वो उसके खिलाफ तो काम चलता रहा, लेकिन जनूबी पंजाब में जो था कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर बात इख्तियार देने की है तो जनरल बिलाल अकबर को इख्तियार दे दें, इख्तियार नाम बदलकर या चेहरा बदलकर इख्तियार दे दें। आप DG के रेंजर को तब्दील किया जाए, DG रेंजर को तब्दील किया जाए, बस काफी हो गया। 3 साल गुजार दिए उन्होंने, अच्छा किया। बगैर इख्तियार के 3 साल गुजार दिए, क्या फायदा होगा जी? नहीं, वो एक नए मैंडेट के तहत आएंगे, वो मैंडेट के तहत। अब ये DG रेंजर का, आप देखो ना, हमारे दोस्त अपने एयर मार्शल शाह लतीफ़ का बड़ा तजर्बा है, वो भी इस चीज़ को महसूस करेंगे। एक आदमी 3 साल से वो काम कर रहा है, नहीं काम हो रहा है, जैसे भी काम हो गया पूरा कराची इस वक्त फिर वो आग व खून में खेल रहा है, लोग खोल रहा है। अब पुलिस के हवाले करें, जो भी है, राव अनवार भी दोबारा पोस्ट पर आ गए हैं, वो सारा कंट्रोल कर लेंगे। अब तो एक आदमी 3 साल से DG रेंजर की मुझे कारकर्दगी बताएं। एक MQM के 9-0 में हमला करते रहे, बाकी उन्होंने देखा कभी सर अपने बाकी जगह डॉक्टर आसिम बुखारी, आसिम साथ क्या सलूक किया? कुछ भी नहीं। कमल शाह साहब, कराची में आसिम साहब ने जो है कोई मुकदमा चल रहा है, 3 साल से मुकदमा चल रहा है, कोई एक्शन नहीं है। कमल शाह साहब, कराची में सूबाई गवर्नमेंट नहीं होने दिया, कुछ नहीं किया, फिर किसने किया? अगर रेंजर्स ने सूबाई गवर्नमेंट का मुनाफिकाना किरदार था। अब चाहिए, अब ये जो नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा तहम्मुल, उन्हें प्राइम मिनिस्टर का मुकम्मल तावन हासिल है। इस लिहाज से वो चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन लें, और सूबाई गवर्नमेंट अगर एमरजेंसी लगानी पड़ी जाए, अगर सूबाई गवर्नमेंट को मुअत्तल करना पड़े तो पड़े मुल्क के फाद के तहत। ये सियासी मसलतों के तहत हमारी रेंजर क्या खेल खेलती रही। अच्छा, शाहिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आते हुए, कमल शाह साहब सजेशन दे रहे हैं, कहते हैं DG रेंजर्स नए लाए जाएं। शाहिद लतीफ़ साहब, आपकी नज़र में ये सजेशन कैसी है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? और फिर जो मैंने सवाल पूछा था नादिर मीर साहब से, वही आपसे, कि कुछ नाम पहले लिए जाते थे, अब कुछ कबाहत नजर आती है, चाहे वो पुलिस हो, लॉ इन्फोर्समेंट हो, रेंजर्स हो। एक सरगर्म अस्करी विंग का असला था गडाफ टाउन से जो पकड़ा गया, नाम नहीं है इस वक्त, पहले नाम था कि ये MQM का असला था, ये पीपल्स पार्टी के लोग थे। इस तरह नहीं अब किया जा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा शाहिद लतीफ़ साहब? देखें, जैसे मैंने पहले बात की कि बॉटम लाइन ये है कि कराची का जो अमन है और कराची का सुकून है, उससे रोल बैक होते हुए हम नहीं देख सकते। इतनी मेहनत की, इतनी कुर्बानियाँ दी, और कराची के लोगों को अब तसल्ली हासिल हुई कि रेंजर्स जो हैं उन्होंने बहुत खिदमत की है और बहुत आला काम किया है कराची के अमन और सुकून को बहाल करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इसका बाकायदा अब रिव्यू होना चाहिए कि अगर कराची में फिर से ये दहशत गर्दी की लहर दौड़ी है तो उसकी वजूहात क्या हैं।
आफ्टर ऑल वहाँ पे कमेटीज कायम हैं, वहाँ पे बाकायदा एपेक्स कमेटी है जिसके तहत सारे लोग बैठते हैं और इसका फौरी तौर पे नोटिस लिया जाना चाहिए। और अगर ज़रूरत है कि डीजी रेंजर्स जो हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है तो बड़ी लोगों के वसी तर मफाद में यह भी काम करने से गुरेज नहीं किया जाना चाहिए। असल बात यह है, मैं समझता हूँ कि अब नए आर्मी चीफ आए हैं और 3 साल से जो मेहनत की और जो उसके नताइज निकले उसका फौरी तौर पे रिव्यू किया जाए। कराची में ये जो नई लहर है इसको फौरन काबू किया जाना चाहिए और उसके लिए देखा जाए कि पुलिस जो है वो क्यों इस तरह सामने आई और उनके आने से अगर दहशतगर्दी बजाय कंट्रोल होने के फैल रही है तो उसकी वजूहात देखी जाएं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये नाम लेने में अब क्यों गुरेज किया जा रहा है। पहले तो हम नाम लेकर बात करते थे। मुझे बिल्कुल आप ही की तरह इस पर एतराज है। और ये जो इतने बड़े बड़े असले के जखीरे पकड़े गए, इस पर क्या एक्शन हुआ? क्या किसी को इसकी सजा मिली? खुलेआम सबके सामने ये मामला जो है ये लाया जाए और कराची के जो हालात हैं उनको फौरी तौर पर काबू किया जाए, वरना लोगों के जो शुबहात थे कि ये ना हो कि कराची के अमन की खातिर जो इतनी मेहनत की गई कहीं किसी वजह से, वो आर्मी चीफ के जाने से या रेंजर्स के कोई ऐसे हालात हैं कि जिसके तहत पुलिस को सूबाई हुकूमत की तरफ से ज्यादा जो है वो सामने लाया जा रहा है और जिसकी वजह से ये हालात जो हैं फिर से बिगड़ रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, इसका रिव्यू होना चाहिए और फौरी तौर पे जो हमारे इख्तियारात है उस जाए। ठीक है सर, एक ब्रेक के बाद शायद अतीक साहब आपसे गुफ्तगू कवर दिलशाद साहब, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, और इस पहलू पर बिलखुसूस बातचीत। असला तो पकड़ा जा रहा है, वो मुल्जिम क्यों नहीं पकड़े जा रहे जिनके पास ये असला था, जिन्होंने असला खरीदा था, जिन्होंने असले की डील की थी, जो असला यहां लेकर आए थे, तरसील हुई थी, असले के पैसे दिए गए थे और असले का इस्तेमाल करने वाले थे, वो आखिर लोग कौन है? वो कब पकड़े जाएंगे? उनको सामने कब लाया जाएगा? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब करेंगे, देखते रहेगा। हदफ जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हो सकता है, पुलिस हो सकती है, रेंजर्स हो सकती है और ख़ास तौर पे उन्होंने उन अफराद को निशाना बनाया है जो कि सॉफ्ट टारगेट थे। आज भी तो चाइना कटिंग हो रही है, पुलिस थाने जौहर में हो रही है, सुरजानी में हो रही है। चाइना कटिंग कौन कर रहा है? इसको हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जिस तरह पहले लोग पकड़े गए इंशाल्लाह ये भी पकड़े जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब कराची ऑपरेशन के कुछ अहम हकायक, अहम सवालात। नई अस्करी क़यादत के आने के बाद क्या कोई तब्दीली आएगी, सिमत में तब्दीली आएगी? प्रोग्राम में सवाल उठा रहे हैं। आज सानिया बल्दिया के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। मुल्जिम जुबैर उर्फ लाला का बयान अदालत में दिया गया, जिस बयान में उसने कहा कि मेरा जो से पहले बयान था वो बगैर दफ़ा 164 के मेरा बयान दे दिया गया। एसएसपी के कहने पर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मैंने बयान दिया। मुल्जिम जुबैर उर्फ लाला ने यह भी कहा कि फैक्ट्री के जनरल मैनेजर मंसूर और शाहरुख ने आग लगाई और साथ साथ कहा जी कि मेरे सामने लोग मर रहे थे, मैंने दरवाजे बंद करके लॉक कर दिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सानिया बल्दिया की इन्वेस्टिगेशन में है। कवर दिलशाद साहब, मुल्जिमान पकड़े गए, कुछ सानिया बल्दिया के, कुछ अभी भी शायद पसे पर्दा हों। इसी तरह असले के मामलात हैं, असला नजर आ जाता है लेकिन मुल्जिमान नजर नहीं आते। कवर दिलशाद साहब, रीजन क्या है? असला पकड़ा गया, बड़ी खेप पकड़ी गई, जंग के लिए इस्तेमाल होना था, उसमें पता नहीं क्या क्या होना था। जो साबिक गवर्नर को कोट कर रहा हूं मैं, सर वेयर आर द कल्प्रिट्स? जिसको इस्तेमाल करना था असला, वो कौन है? कवर दिलशाद साहब, असूली तौर पर तो ये सूबाई हुकूमत का ही फ़राइज़ शामिल होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करें और उनकी बैक पर रेंजर खड़ी थी। सूबाई हुकूमत जो थी वो रेंजर के साथ आँख में चोरी करती रही और उन्होंने अपनी संजीदगी के साथ ये सारे मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की। इसमें हमारे साबिक़ तो थे वज़ीर आला कामिल शाह, उनका भी बहुत अमल दखल था, उनका उम्र का तकाजा था। अब ये नौजवान आए हैं मुराद अली शाह, इनको दुबई की क़यादत काम नहीं करने दे रही। तो इस लिहाज से बहुत से मसाइल ऐसे पैदा हो रहे हैं कि हमारी सूबाई हुकूमतें जो है वो हमारे नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ। जनरल राही शरीफ साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से बर्दाश्त के साथ ये सारे काम शुरू करवाए और बड़ी हद तक 90% वो कामयाब भी हुए। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि हमारे रेंजर का बड़ा अहम किरदार था। रेंजर ने आपके प्रोग्राम में दुरुस्त है बड़ी खिदमत दिया था साहब कि इन GITs को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मेरे हाथ में जो है इस पर ये मुल्जिम जुबैर उर्फ लाला का बयान है। ये सानिया बल्दिया 250 अफराद जिंदा जल गए
लोग जो उनकी फैमिलीज हैं वो देख रहे हैं आखिर कब जो है ये केस मंतकी जहां पे पहुंचेगा, क्या मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए पहुंचेगा, हमारी सूबाई हुकूमत से हम तवक्को रखें वो पहुंचाएगी, कैसे होगा? प्रोसिक्यूशन तो उनके हाथ में। नहीं, इसमें असूली तौर पे जो सारे इदारे इकट्ठे अगर एक पेज पे हों तब जाके सारी सूरत हाल पैदा होती है। जहाँ कोई मुनाफिकाना किरदार शुरू हो जाए या सियासत का जो है वो खेल करे तो वहाँ काम पूरा तकमील तक नहीं पहुँचता। यही हमारे कराची में 3 साल से हो रहा है कि रेंजर अगर संजीदगी से आगे बढ़ रही है तो सूबाई हुकूमत उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर जाती है। इसी तरह से अब ये जो वाक़या पैदा हुआ है कि पूरी फैक्ट्री जला के राख कर दी है, तकरीबन 350 आदमी जला के राख कर दिए, अभी 3 साल तक वो या मुजरम पकड़े नहीं गए, वो सियासी खेल खेल रहे हैं। इसी तरह हमारा ये डॉक्टर आसिम का केस चल रहा है, तकरीबन 2.5 साल हो गए, उनका कोई पाया तकमील तक मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अपनी संजीदगी से अमल नहीं किया। तो अब ये नई हमारी ख्वाहिश ये है कि अब नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ गए, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की मुकम्मल हमायत हासिल है। ठीक है, राहल शरीफ साहब की मुकम्मल हमायत हासिल थी, लेकिन इनको ज़रा ज़्यादा हमायत हासिल हुई है, तो इनको कल ही तकर्रर कर दिया गया है। तो अब ये चाहिए नई क़यादत लेके आए, कराची की तमाम लीडरशिप को तब्दील कर दें। और मेरा तो अपना ख्याल यह है कि ये जब तक रेंजर को भी तब्दील कर, 3 साल हो गए, जब राहल शरीफ साहब चले गए 3 साल में, तो रेंजर के को DG को जाना चाहिए। तो नया लीडर आएगी, नई स्पिरिट होगी, वो सूबाई हुकूमत के साथ अपने मिलजुल कर इस पर लॉ ऑर्डर की सूरत हाल पर कंट्रोल कर सकेंगे। इसी तरह मैं आपसे इस बात की वजाहत करना, आप जो कमल शाह साहब कह रहे हैं, सर हमने तो ये सुना है कि मिलिट्री में इंस्टीट्यूशन होते हैं, चेहरों की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्टीट्यूशन होती है, स्ट्रैटेजी पहले से डिसाइड होती है, इंस्टीट्यूशन लेके चलती है। अब जनरल बिलाल अकबर की जगह कोई और आ जाए तो क्या तब्दीली कोई आ जाएगी? यानी शायद साहब हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या इस तरह कुछ हो? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम कारकर्दगी का अंदाज़ा जो है वो रिजल्ट से लगाते हैं जी। पहले रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम किया जिसके तहत कराची की सूरत हाल में बहुत बड़ी तब्दीली आई, लिहाजा हमने कहा जी DG साहब और उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हमने देखा कि नई लहर फिर से कराची में दहशत गर्दी की आई है, और ये भी देखा जा रहा है कि रेंजर्स जो हैं वो इस वक्त पीछे हैं और पुलिस सामने आ गई है। क्या ये सूबाई हुकूमत ने कोई इस तरह की तब्दीली जो है वो लाई है सूबाई हुकूमत? और आर्मी जो है और रेंजर्स जो हैं उनका इस वक्त क्या रोल जो है वो सेकेंडरी रोल कर दिया गया? तो हमें इसकी वजाहत चाहिए, हमें इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि हकीकत जो है वो ये है कि कराची में जो इतनी मेहनत की गई उसको ज़ाया नहीं किया जा सकता। लोगों के अमन व अमान की जो उम्मीदें उनको बंधी थी, ये नहीं हो सकता कि उनकी उम्मीदें फिर से टूट जाएं। उसमें अगर सूबाई हुकूमत का कोई रोल है या वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस है जिसके तहत रेंजर्स को वो अपने मकाम से उनको पीछे कर दिया गया है, तो DG रेंजर्स इसकी वजाहत करें। लिहाजा ये जो कमेटियां हमने बना रखी हैं उसको फौरी तौर पे जो है वो सामने लाया जाए, बिठाया जाए और उसके अंदर ये मामले सारे वजाहत के साथ पेश किए जाएं, तभी हम किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि क्या वहां तब्दीली की जरूरत है, या अगर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने कोई ऐसी हिदायत दी है जिसके तहत फिर से ये लहर आई है और हम इनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे, तो फौरी तौर पर इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है नादिर, तो मैं समझता हूं कि एपेक्स कमेटी जिसका मेन रोल है वो आए, अपना वो वहां पे डिस्कशन हो और पूरी सिचुएशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो कौम के सामने रखी जाए, ताकि लोगों में फिर से खौफ व हिरास ना पैदा हो जाए और लोग ये कहना ना शुरू कर दें कि ये तो सारा आर्जी मामला था। तो तब्दीली जो है उससे इस तरह की चेंज नहीं आनी चाहिए। ये एक इंस्टीट्यूशन का मामला है और उसको बाकायदा आगे चलना चाहिए, उसको पीछे होते हुए हम नहीं देख सकते। नादिर मीर साहब, ओवरऑल आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, लोग आपसे, मैं ही जानना चाहूंगा, लोग भी जानना चाहेंगे कि आप ओवरऑल को थोड़ा और इलैबोरेट करके पॉइंटर्स के साथ बताएं जी, क्या होना चाहिए? कराची ऑपरेशन सिंध, नई अस्करी क़यादत, कमल शाह साहब कहते हैं DG रेंजर्स तब्दील हो, इधर भी DG रेंजर्स की कमांड में भी तब्दीली आई जाए, आप क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नादिर मीर साहब देखें, ओवरऑल जो है ना कराची का वो तो एक पूरा पैकेज है फॉर सेटिंग इट राइट। जो आपका आज सवाल है, जितनी मुझे समझ आई है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट क्लियर, मुझे इनकी गेस्ट की कोई बात समझ नहीं आई। अच्छा, बहरहाल मैं आपको यह बता सकता हूं कि जो चेंज ऑफ कमांड है आर्मी की, जिससे आप लिंक कर रहे हैं, उससे कराची की सिक्योरिटी या कराची को सिक्योर करना में कोई कमी नहीं आएगी। वो भी आर्मी के चीफ आ रहे हैं नए,
जो जल्द बाजू हैं, प्रोफेशनल सोल्जर हैं, पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे, कराची को क्लीन करेंगे। और जनरल नवीद जो कोर कमांडर है वो काफी अच्छा काम किया उन्होंने। ठीक है नादिर भाई साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा इसी नोट पे। माजरत हूं अगर ऑडियो का इशू की वजह से आवाज नहीं पहुंची। मुझे यहां पर शुक्रिया अदा करना होगा शाहिद लतीफ साहब का, कवर दिलशाद साहब का, जिन्होंने प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया। कराची ऑपरेशन के हवाले से, इसकी सिमत के हवाले से सियासी नौयत के सवालात, यानी सियासतदान क्या सोच रहे हैं, अहम सियासी पार्टीज क्या सोच रही हैं, और नई जो चेंज ऑफ कमांड है फौज में, इसको लेकर मुख्तलिफ सियासी पार्टीज क्या मौकिफ रखती हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक्सटेंडेड प्रोग्राम आज बेनकाब का आप देख सकेंगे। इस ब्रेक के बाद यानी हेडलाइंस के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिएगा अब तक।